नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 44 है। इससे पहले हम लोग सेट 43 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है। या इस तरह से हम लोग जो है ना टोटल 100 सेट पढ़ेंगे, और इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका झारखंड जीके संबंधित कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और यह जो सेशन चला रहे हैं यह झारखंड के जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी आगामी जितने भी झारखंड संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको 10 मिनट समय लगेगा और अपना भविष्य को बनाने के लिए आप 10 मिनट तो अपना निकाल ही सकते हैं। आपका इस 10 मिनट से क्या होगा कि आपको टॉप 20 क्वेश्चंस झारखंड जीके का याद हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से आपका रिवीजन डेली होते जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका झारखंड जीके स्ट्रांग होते जाएगा और आपका झारखंड जीके संबंधित कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक। और जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन जितने भी है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि झारखंड के एग्ज़ाम को देखते हुए ये सेट लाया गया है, ठीक ना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश की सहयोग से स्थापित हुआ है, ठीक। फाउंड्री एंड फोर्ज पॉलिसी ये कहाँ पे है? रांची में, ठीक। पहले इसके फाउंड्री फोर्ज के बारे में पहले अच्छा से जानेंगे। तो ये इंजीनियरिंग उद्योग जो है, इसमें HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यानी ये जो है रांची में इसकी जो स्थापना जो हुआ था ये 1964 में हुआ था। ये सब याद रखना है, ठीक। पूरा डिटेल से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यह जो बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, ये रूस और रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था, ठीक। और ये सहयोग से जो है ना 1958 ईस्वी में हटिया में नमक स्थापना और इसके उत्पादन, ध्यान देना कि उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1964 में, उत्पादन, और स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उत्पादन हुआ था 1964 में, प्रारंभ हुआ था। HEC में जो है ना 3 प्रकार का संयंत्र है। अब कौन कौन वो जानेंगे, तब आपको फाउंड्री फोर्ज के बारे में समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत 3 संयंत्र है। एक है HMBP, HMTP और एक है FFP। तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक ना। उसके बाद फिर ये है HMTP, तो हैवी मशीन टूल प्लांट, और यह है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट तो हैवी मशीन से रिलेटेड ये रूस की सहायता से बना था, और ये दोनों जो है चेकोस्लोवाकिया से बना था, ठीक ना। तो ये जो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था। तो ये एक ढलाई भट्टी है, फाउंड्री फोर्ज जो है ना एक ढलाई भट्टी है। इसमें के भारी मशीन और औजार के निर्माण के लिए जो है ना लोहा को गलाने और विशेष प्रकार की आकृति ढालने में काम आता है, ठीक ना। ये चीज़ आपको फाउंड्री फोर्ज के बाद समझ में आ गया। तो किसकी सहायता से बनाया? तो चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन देखते हैं, चेकोस्लोवाकिया, रूस, कनाडा, जर्मनी। तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखना कि मशीन रहेगा तो रूस की सहायता से, ठीक। और पूछेगा फाउंड्री फोर्ज पूछा गया है, तो यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया, ए नंबर आंसर सही होगा। आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दे दिया, रायगढ़, रामगढ़, सिंहगढ़ और सुमेरगढ़। तो रामगढ़ की राजा का जो मूल राजधानी था वो रामगढ़ में था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, तीसरा प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने भी की थी? छोटा नागपुर क्षेत्र में जो हीरा पाया जाता था, तो उसका जो चर्चा है ना, किन बोल रहा है कि किन 2 मुगल कालीन विदेशी यात्री ने किया था? ऑप्शन है वर्नियर और टेवर्नियर, वर्नियर और फीच, मनुची और फीच, हॉकिंस एंड टॉमस्टो, ठीक। तो छोटा नागपुर में जो हीरा चर्चा हुआ था वो वर्नियर और टेवर्नियर, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। इसी ने चर्चा किया था, विदेशी यात्री थे, मुगल काल में आए थे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, चौथा प्रश्न कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? ऑप्शन देते हैं 1832, 1835, 1837, 1840। तो
आंसर क्या हो जाएगा 1837, यानी गठन कब हुआ था 1837 ईस्वी में हुआ था कोलान गवर्नमेंट स्टेट। 1837 का नाम ही पड़ गया था कोलान गवर्नमेंट स्टेट 1837, ठीक, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पांचवा प्रश्न कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था, ठीक, पाकुड़ में बोल रहा है कौन सा यानी निर्माण कराया गया था टावर का। ऑप्शन दे दिया है मार्टिलो टावर, करेज टावर, फेथ टावर, क्लॉक टावर। तो विदेशी बचने के लिए जो है ना मार्टिलो टावर का पाकुड़ में निर्माण, कभी कभी क्वेश्चन पे तो मार्टिलो टावर कहाँ है तो पाकुड़ में, ठीक ना, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि छठा प्रश्न कि संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ में किस रानी से सहायता मांगी थी। ऑप्शन देते रानी चेनेमा, रानी क्षेमा सुंदरी, रानी बहरिया और इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह के समय जो है ना रानी क्षेमा सुंदरी पाकुड़ की रानी थी, उसी से सहायता मांगा गया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। सातवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। ऑप्शन दे दिया है 28, 30, 32, 34। तो झारखंड भारत का संविधान में जो है ना झारखंड का 32 अनुसूचित जनजाति को घोषित किया गया है संविधान में अभी तक, ठीक, तो यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। आठवां प्रश्न कि बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बीरभूम में संथाल विद्रोह का बीरभूम में ना बीरभूम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दे दिया चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, तिलका मांझी, गोरा मांझी। तो बीरभूम में जो है ना संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि नवा प्रश्न कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सेट का। तो संथाल विद्रोह का जो दमन किसने किया था। ऑप्शन दे दिया लॉयड, मेजर वरो, विल्किंसन टेलर। तो संथाल विद्रोह का दमन जो है ना लॉयड ने किया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ है, संथाल परगना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 10वां प्रश्न है कि झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे दिया है पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के पठारी क्षेत्र से जो प्राप्त लघु पाषाण उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ। ध्यान देना, लघु मतलब छोटा, सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, माइक्रो मतलब भी सूक्ष्म, समझ में आ रहा है, लघु, तो माइक्रोलिथ क्या होगा आंसर, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 11वां प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दे दिया है जगन्नाथ सिंह, रामनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, अर्जुन सिंह। भोक्ता विद्रोह 1771 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो जयनाथ सिंह ने, याद रखना भोक्ता विद्रोह का जयनाथ सिंह भोक्ता, ये भोक्ता ही थे, तो जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था 1771 ईस्वी में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे। ऑप्शन दे दिया सर एसली ईडेन, सर ग्राम बॉथम, सर डेविड हेडली, सर मार्क स्मिथ। तो सर एसली ईडेन ये जो है ना प्रथम उपायुक्त थे संथाल परगना के, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दे दिया है 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। झारखंड विद्युत नियामक आयोग, इसका जो स्थापना बोल रहा है कि कब किया गया था, तो 2002 में, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दे दिया रांची, धनबाद, बोकारो, डी नंबर दे दिया ए और सी दोनों, ठीक। तो न्यूनतम जनजातीय आबादी पूछ रहा है, सबसे कम जनजातीय आबादी वाला तो जिला कौन सा है, तो धनबाद में है, धनबाद है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ था। ऑप्शन दे दिया रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा। थर्मल पतरातू विद्युत गृह ये सबसे पहले कहाँ है, तो रामगढ़ में।
और थर्मल पतरातु ताप विद्युत गृह जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखना कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, ये स्थापित किया गया था, ठीक ना। वो कब किया गया था, तो 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी इससे कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 840 मेगावाट, ठीक। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है। पतरातु थर्मल विद्युत गृह कहाँ, रामगढ़ में है। इस यानी ये किसकी तकनीकी सहायता से बना था, तो ये रूस की तकनीकी सहायता से बना था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। और यह पर चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1973 ईस्वी में बना था, ठीक। ये सब पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। ऑप्शन में दे दिया है 18 जनवरी, 13 मार्च, 15 नवंबर, 20 जून। तो झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है, तो 18 जनवरी, 13 मार्च और 15 नवंबर, 20 जून। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा का भी जन्म इसी दिन हुआ था, 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा। और हमारा झारखंड भी अलग हुआ था 15 नवंबर को, इसीलिए 15 नवंबर को ही राजकीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। ऑप्शन दे दिया है 2, 4, 3, 5। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो वो 3 राज्यों की परियोजना है, कौन कौन, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक। ये तीनों राज्यों की परियोजना है। तो कभी कभी नाम भी पूछ देगा, इसलिए नाम भी याद रखना है कि स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना, 3 राज्य, कौन कौन, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पर स्वर्ण रेखा नदी ही एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पॉइंट्स भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 18वां प्रश्न की एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है। किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन दे दिया है उपायुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अंचलाधिकारी, ठीक। तो एसपीटी एक्ट के तहत याद रखना, एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ाए हैं इससे पहले वाला सेट में। एसपीटी एक्ट तो ये कब लागू हुआ था, तो 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और 1 नवंबर 1949 को इसमें कुल कितना अध्याय है, अध्याय 9 और धारा 72। धारा कितना है टोटल, 72 है। और अनुसूची कितना है, अनुसूची कितना है, तो 2 है। ये याद रखना है एसपीटी एक्ट के बारे में, ठीक। एसपीटी एक्ट कब लागू हुआ था, 1 नवंबर 1949 को। तो एसपीटी एक्ट में बोला कि किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, तो उपायुक्त के पास है, याद रखना है कि उपायुक्त के पास है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 19वां प्रश्न की ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है। तो टोटल धारा 72 है, उसी 72 धारा में से कोई एक धारा होगा। तो ऑप्शन दे दिया है धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 11। यानी एसपीटी एक्ट में कहा गया ऐसा कि ग्राम प्रधान को जो ना अपना पद का हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं होगा। ऐसा कौन सी धारा में कहा गया है, तो यानी धारा 9 में ऐसा कहा गया है। धारा 9 याद रख लेना है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कोई जमीन जो खेवट खतियान यानी अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो, मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है। कोई जमीन जो है जो कि खेवट खतियान में दर्ज ना हो, मूल रैयत में की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में नहीं मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में है। ऑप्शन है धारा 10, धारा 12, धारा 11, धारा 13। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो धारा 10 में ऐसा वर्णन किया गया है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।